नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। पिछले लाइव सेशन में मैंने बताया था कि हमारा फूड लिविंग फूड भी हो सकता है और डेड फूड भी हो सकता है। जो भोजन पेड़ पौधों से मिले और सीधा हमारी थाली में आ जाए, उसे पकाया ना जाए, डिब्बे में या बोतल में पैक ना किया जाए, मिर्च मसाले आदि ना मिलाए जाएं, वो लिविंग फूड है। उसमें प्राण है, उसमें जीवन है, वो रीजेनरेट हो सकता है, दोबारा उग सकता है, पेड़ बन सकता है और फल दे सकता है। मैंने उदाहरण दिया था कि गेहूं के एक बीज को बो दें और पानी देते रहें तो एक नया पौधा उग आएगा, क्योंकि गेहूं में प्राण है। पर अगर इसी गेहूं को प्रोसेस करके उसकी नूडल्स बना दें तो उसके प्राण खत्म हो जाएंगे, ऊर्जा खत्म हो जाएगी, पोषण खत्म हो जाएगा। आप नूडल्स को ज़मीन में बो दें तो कुछ नहीं उगेगा, क्योंकि नूडल्स में प्राण नहीं है, जान नहीं है, ऊर्जा नहीं है, पोषण भी नहीं है, न्यूट्रिशन भी नहीं है। सिर्फ टेस्ट है, सिर्फ स्वाद है, आसानी है, कॉन्वीनियंस है और बीमारी है। जी हाँ, बीमारी भी है। तो आप इनविटेशन कार्ड देकर बीमारी को अपने घर बुला रही हैं, बच्चों को बीमार करने का साधन बन रही हैं। ये डेड फूड है, ये मृत भोजन है, इसमें पोषण नहीं है, स्वाद है, कॉन्वीनियंस है और बीमारी है। इसके साथ जो मसाला आता है, जो टेस्ट मेकर आता है, उसमें MSG है और MSG से कैंसर होता है। फिर भी आप अपने बच्चों को ऐसा खाना खिला रही हैं जिससे कैंसर होने का खतरा है। चॉइस आपकी है। ये मत कहिए कि बच्चों की चॉइस है, गलत बहाना है। आप बच्चों की हर मांग पूरी नहीं करती, फिर नूडल्स की ही मांग क्यों पूरी करती हैं? क्योंकि इसमें आपको सुविधा है। जी हाँ, आपको सुविधा है और अपनी सुविधा की खातिर आप अपने प्यारे बच्चों को, जिन पर आप जान छिड़कती हैं, बीमार करने का जतन कर रही हैं, खुद ही कर रही हैं। मैंने बता दिया, चॉइस आपकी है, डिसीज़न आपका है, जिम्मेदारी भी आपकी ही है। अब आपको एक और बात बतानी है। आप सबके घरों में वॉशिंग मशीन है। कपड़े आप खुद धोएं, आपके परिवार का कोई और सदस्य धोए या कोई मेड धोए, पर आपको वॉशिंग मशीन के नियम पता हैं। वॉशिंग मशीन में 3 साइकिल्स में काम होता है। पहले साइकिल में, यानी पहले राउंड में, पहले दौर में कपड़े मशीन के अंदर जाते हैं, पानी से मिलकर गीले हो जाते हैं। दूसरे राउंड में उनमें डिटर्जेंट घुल मिल जाता है और तीसरे राउंड में वो फिर से साफ पानी में धुलते हैं। हमारा डाइजेशन सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। पहले राउंड में फूड डाइजेस्ट होता है, खाना पचता है। दूसरे राउंड में हमारा तंत्रिका तंत्र, यानी हमारी आंतड़ियाँ उनके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती हैं, उसको सोखती हैं और तीसरे राउंड में बाकी बची हुई गंदगी को निकालने के लिए रख छोड़ती हैं। तो आज हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे, थोड़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इस जानकारी का पूरा फ़ायदा मिल सके, पूरा लाभ मिल सके। तो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है भोजन, सेहत, स्वाद। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं। यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। मुझ में और किसी संत में बस एक ही फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि मैं प्रवचन नहीं देता,
मुझ में और किसी पॉलिटिकल लीडर में भी बस वही एक फ़र्क है कि मैं भाषण नहीं देता। मैं न प्रवचन देता हूँ न भाषण देता हूँ। मेरे अपने जीवन में जो गुज़रा होता है, उससे जो सीख मिली है, मैं बस आपसे वही शेयर करता हूँ और इस उम्मीद में शेयर करता हूँ कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है, वो आपको तुरंत मिल जाए। और इसके लिए हमें गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गृह लक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। आप मुझसे सीख सकती हैं, मैं आपसे सीख सकता हूँ। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि मैं भी आपसे सीखता हूँ। आप जब कोई कमेंट करती हैं तो उसमें कई बार इतनी गहरी बात होती है कि इतने पते की बात होती है कि मेरा सिर आदर से झुक जाता है। यहाँ एक और बात ध्यान देने की है, मैं तो आपके कमेंट सेक्शन ख़त्म होने के बाद पढ़ता हूँ ताकि मैं अपने टॉपिक से डाइवर्ट ना हो जाऊँ, ताकि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो डाइल्यूट ना हो जाए, वो पूरी की पूरी आपको मिले। पर जब आप कमेंट करती हैं तो बाकी सबका ध्यान भी कमेंट की तरफ जाता है। उनको पता लगता है कि आपको क्या अच्छा लगा, उनको पता लगता है कि खुद आपने नई जानकारी क्या दी, उनको पता लगता है कि आपको इस सेशन की कौन सी जानकारी पसंद आई, तो सबका ध्यान उधर भी जाता है और कोई अच्छी जानकारी किसी से मिस नहीं होती। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, भरपूर कीजिए, इससे सबका भला होगा। आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे पर भला कईयों का हो जाएगा। ये भी एक पूजा है, ये भी एक आराधना है, ये भी एक अर्चना है और आपको इसका पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए, दिल खोल कर कमेंट कीजिए, जो अच्छा लगे उस पर भी और जो अच्छा ना लगे उस पर भी। अगली बात, अपने बारे में बताते हुए मैंने जो कुछ कहा उसे ध्यान से समझिए। न मैं संत हूँ, न आपसे संत बन जाने की उम्मीद करता हूँ। मैं एक गृहस्थ हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, उद्यमी हूँ, बिजनेसमैन हूँ। मैं कोई कीर्तन नहीं करता, मैं कोई प्रवचन नहीं देता, बल्कि मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूँ जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें। जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें और बिज़नेस में हो तो बिज़नेस और भी बढ़ा सकें। लेकिन मेरा काम यहीं ख़त्म नहीं होता। मैं जो कुछ सिखाता हूँ उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस ना जाए, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम ना हो जाए, सफलता के कारण इतना अहंकारी या इगोइस्टिक भी ना हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाएं, और सफलता के कारण उसे इतना गुमान ना हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए, इल्लीगल काम करने लग जाए, इमोरल काम करने लग जाए, गैर कानूनी काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको ये भी मालूम है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। तो आइए आज के टॉपिक की बात करते हैं और आज का टॉपिक है भोजन, सेहत, स्वाद। भोजन हमारी सेहत का बड़ा सोर्स है। हम जैसा खाते हैं आखिरकार वैसे ही बन जाते हैं। ये हैरानी की बात है कि एक स्पिरिचुअल कंट्री के सिटीजन होने के बावजूद हम सरल सहज भोजन की सिग्निफिकेंस को नहीं समझते। हम भूल गए हैं कि हमारे मनीषी ऋषि मुनियों ने भोजन को सात्विक, राजसी और तामसी भागों में बांटा था। यही नहीं, इसके आगे भोजन को लिविंग और डेड यानी जीवित और मृत भोजन में क्लासिफाई किया था। लिविंग और डेड फूड में क्लासिफाई जो किया था उसको हम स्पेसिफिकली भूल गए। हम ये भूल ही गए कि भोजन भी जीवित हो सकता है या भोजन भी डेड फूड हो सकता है। हमें सबसे ज़्यादा जीवनदायी पोषण भोजन से मिलता है। भोजन को बिना पकाए खाने का अर्थ है उसको उसकी सबसे ज़्यादा शुद्ध अवस्था में खाना। ये सही है कि हम केवल कच्चा भोजन नहीं खा सकते।
इसलिए ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि हमारे भोजन का 70% हिस्सा कच्चे भोजन का हो, जैसे कि फल, सब्जियां, सलाद, नारियल, मेवे, जूस और स्प्राउट वगैरह। ये लिविंग फूड की कैटेगरी में आते हैं। यही कारण है कि हमेशा भोजन के साथ खूब सारा सैलेड और मौसमी फल खाने की सलाह दी जाती है। यही नहीं, जिसे हम कच्चा भोजन मानते हैं वो दरअसल कच्चा है ही नहीं, वो सूर्य देव की ऊर्जा से पका हुआ परिपूर्ण भोजन है। सूर्य देव की ऊष्मा ने इसमें जीवन भरा है। जब हम सब्जियों को आग पर पकाते हैं तो दरअसल हम उन्हें दूसरी बार पका रहे होते हैं। पेड़ पौधों से आकर सीधे हमारी थाली में पहुँचे भोजन से मिलने वाला पोषण, न्यूट्रिशन दी बेस्ट है। ऐसा भोजन हमें भरपूर ऊर्जा देता है, सेहत देता है, जीवन देता है। आग पर पका हुआ, पानी में मिला हुआ, बर्फ़ में जमा हुआ भोजन इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अनाज और सब्जियां जब हम पकाएं भी तो उन्हें 3 से 5 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। फ्रिज में रखकर हम भोजन की ऊर्जा छीन कर, उसकी एनर्जी छीन कर उसे निष्प्राण कर देते हैं, डेड फूड में बदल देते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमने अपने भोजन के साथ कमाल कर डाला। हम नहीं सोच पाते कि दरअसल हमने अपने फूड को खुद ही हलाल कर डाला। जब हम भोजन को आग पर पकाते हैं तो सबसे पहले उसमें से सूरज की एनर्जी चली जाती है और बाद में हाई टेम्परेचर पर पकने के कारण उसके न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो जाते हैं। यही कारण है कि पुराने ज़माने में भोजन को बहुत कम टेम्परेचर पर सहज सहज पकाया जाता था, जिससे वह गुणकारी और सुखकारी बना रहता था। लेकिन अब गैस, माइक्रोवेव और फ्रिज ने मिलकर हमारा जीवन दूषित कर दिया है। भोजन को कम से कम टेम्परेचर पर और कम से कम टाइम के लिए पकाएं ताकि उसकी जीवनदायी तत्व सुरक्षित रहकर हमें उचित पोषण दे सकें। इसी तरह भोजन को उबालने से बेहतर है कि उसे भाप से पकाया जाए। पैकेट बंद, डिब्बा बंद और बोतल बंद ईटेबल्स को निषेध में न खाने में ही हमारी भलाई है। ये सबसे ज़्यादा ख़राब भोजन है क्योंकि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए इसे बहुत लंबे समय तक बहुत हाई टेम्परेचर पर पकाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा पुराना भी होता है। कब बना, कब CFO के पास आया, फिर होलसेलर के पास आया, फिर रिटेलर के पास आया, फिर कंज्यूमर तक पहुंचा। अक्सर हम इस भ्रम में जीते हैं कि अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। सच्चाई ये है कि अधिक प्रोटीन लेना कम प्रोटीन लेने से ज़्यादा खतरनाक है और कई सीरियस डिसीज़ का कारण है। दूध को लेकर के भी हम इसी तरह भ्रम के शिकार हैं। संयमित मात्रा में लिया गया गाय का ताज़ा दूध बहुत बढ़िया है, लेकिन ज़्यादा लाभ कमाने के लालच ने इस दूध को ख़त्म कर दिया है। अब हमें जो दूध मिलता है उसमें यूरिया, स्टार्च, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट, सफ़ेद पेंट और रिफाइंड तेल मिले होते हैं ताकि ये गाढ़ा हो जाए और लंबे टाइम तक ख़राब ना हो। ये दूध नहीं, जहर है। नारियल का दूध इसका बढ़िया सब्स्टिट्यूट है, बहुत हेल्दी है, बनाना भी उतना ही आसान है। नारियल की गिरी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी में बारीक पीस लें। इसे एक मलमल के कपड़े में डालकर छानेंगी तो नारियल का न्यूट्रिशन से भरपूर टेस्टी दूध मिल जाएगा। बचा हुआ गूदा चेहरे पर लगाएं, स्किन हेल्दी और शाइनी होगी। आपको एक और बात कहता हूँ, ज़रा अजीब सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ पर यह ज़रूरी है। जुआ खेलना कानूनी अपराध तो है, जुआ खेलकर हम घर भी बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जुआ खेलने में आनंद नहीं आता। गैम्बलिंग में एंटरटेनमेंट तो पूरी है, आनंद तो आता ही है, पर हम अपने भले के लिए उस आनंद को छोड़ देते हैं। इसी तरह बहुत सा अन्न ऐसा है जो गैम्बलिंग की ही तरह थ्रिलिंग है पर सेहत बर्बाद करने वाला है। इसलिए बिना किसी बहस के उसे छोड़ देने में ही हमारी भलाई है। सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन चावल, रिफाइंड आटे की जगह चोकर वाला आटा, लाल मिर्च या मिर्च पाउडर की जगह हरी मिर्च,
आयोडीन वाले नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छा है। विदेश से आए फल या बेमौसमी फल दोनों ही जितने भी टेस्टी हों सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। हाँ, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री के टूर पे हों तो वहाँ के लोकल फल खाइए, जितने दिल चाहे खाइए, क्योंकि कुदरत ने उसे वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से गढ़ा है, वहाँ के जलवायु के हिसाब से गढ़ा है, वहाँ के मौसम के हिसाब से गढ़ा है। ज़्यादा अनाज खाने के बजाय सलाद और ताज़े मौसमी फलों को प्रेफरेंस दें। ये आपकी सेहत की गारंटी है और इन सब में टेस्ट भी बहुत है। मैं जो कह रहा हूँ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो रिसर्च से प्रूव ना हो चुका हो। बहुत से लोग इससे ठीक हो गए। हमारी टीम में डॉक्टर, नेचुरोपैथ, योग के आचार्य, डाइटिशियन और शेफ़ सब हैं। हमने ऋषि मुनियों की रिसर्च को खंगाला और ये देखा कि आज के ज़माने के हिसाब से हम उसमें नया क्या जोड़ सकते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये हमारी उसी रिसर्च का नतीजा है। एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहूँगा। मान लीजिए कि आप बंगाल की रहने वाली हैं और नौकरी के कारण, बिजनेस के कारण या किसी रिश्तेदारी के कारण आप पंजाब में आकर बस गई हैं, तो आपके लिए पंजाब का लोकल खाना खाना ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि यह पंजाब की आबो हवा के मुताबिक बना है। इसी तरह अगर कोई पंजाबी बंगाल में जा बसे तो उसे अपने मेन्यू में बंगाली खाना भी ऐड कर लेना चाहिए और पंजाबी खाना कभी कभार सिर्फ चेंज के लिए खाना चाहिए। अच्छी सेहत के लिए एक और ज़रूरी बात यह है कि आप अपना डिनर रात के 8 बजे तक ले लें और फिर सवेरे का नाश्ता 9 साढ़े 9 बजे खाएं, तो बीच में 13-14 घंटे का गैप हो जाएगा। अगर आप ऐसा करें तो ये एक फास्ट जैसा होगा, व्रत जैसा होगा। आपने 13 घंटे का व्रत रखा। इसी कॉन्सेप्ट के कारण सवेरे के नाश्ते को अंग्रेज़ी में ब्रेकफास्ट कहा जाता है कि आप फास्ट को ब्रेक कर रही हैं, उपवास को तोड़ रही हैं। अच्छी सेहत का ये बड़ा ही कारगर नुस्खा है। कुछ छोटी छोटी बातें आपको और भी बतानी जिनके बिना ये सेशन अधूरा रहेगा। कारण कुछ भी हो, अक्सर हम घर में 2-3 सब्जियां बनाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सब्ज़ी सारे परिवार को पसंद है वो घर के किसी एक ख़ास मेंबर को पसंद नहीं है, तो उनकी पसंद वाली एक सब्ज़ी और बन जाती है। पर गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। हम भोजन में क्या क्या शामिल करते हैं, कौन सी चीज़ें, दालें, सब्जियां, अनाज और फ्रूट एक साथ खाते हैं, इसका हमारी डाइजेशन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। किसी भी हाईवे पर मोटे मोटे 3 तरह के व्हीकल्स चलते हैं। पहली कैटेगरी में 2 व्हीलर्स हैं जो कम जगह घेरते हैं, उनको मैनिपुलेट करना आसान है, थोड़ा सा झुका लें तो तीखे मोड़ भी आसानी से काट सकते हैं। ये पहली कैटेगरी है व्हीकल्स की। दूसरी कैटेगरी में कार, एमयूवी, एसयूवी जैसे लाइट व्हीकल्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, जिन्हें अपने बड़े साइज़ के कारण कुछ ज़्यादा जगह चाहिए, इसलिए उनका इंजन कितना ही पावरफुल हो, इन्हें बचते बचाते हुए चलना पड़ता है, इसलिए इनकी स्पीड कुछ कम हो जाती है। और तीसरी कैटेगरी में ट्रक जैसे हेवी व्हीकल्स आते हैं जिनमें ताकत तो बहुत है पर स्पीड काफ़ी कम होती है। 2 व्हीलर्स तेज़ होते हैं, जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। ट्रक भारी भरकम होते हैं, इसलिए बहुत धीरे आगे बढ़ते हैं। लाइट वेट वाले 4 व्हीलर्स इनके बीच की कैटेगरी है, जिनकी स्पीड न बहुत तेज़ होती है न बहुत धीमी। हमारा डाइजेशन सिस्टम भी एक हाईवे है। हमारे भोजन की 3 कैटेगरीज़ हैं, हमारे फूड की 3 कैटेगरीज़ हैं। अगर हम इनको आपस में मिक्स करके खाएं तो गड़बड़ हो जाती है। सभी ताज़े मौसमी फल 2 व्हीलर्स जैसे हैं, फटाफट पचते हैं। सब्जियां लाइट 4 व्हीलर्स जैसी हैं, कुछ ज़्यादा देर लगती है उनको पचने में। और अनाज ट्रक जैसे हैं, भारी भरकम और स्लो। फलों को पचने में, बाहर निकलने में लगभग 3 घंटे 3 आवर्स लगते हैं। सब्जियों को पचने में लगभग 5-6 घंटे लग जाते हैं, जबकि बाजरा, गेहूं, चावल और दालों को पचने में लगभग 18 आवर्स 18 घंटे लग जाते हैं।
यही कारण है कि अगर अनाज ज़्यादा खाया जाए तो सुस्ती और नींद आने लगती है, क्योंकि हमारे शरीर की सारी एनर्जी उस भोजन को पचाने में लग जाती है। शरीर का सारा खून उसी काम में लग जाता है, ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। रिज़ल्ट ये होता है कि उस दौरान हमारी सोचने समझने और डिसीज़न करने की कैपेसिटी पर भी कुछ असर पड़ता है। अगर हमारी दिनचर्या ऐसी हो कि हम दिन में केवल एक बार अनाज खाएं, यानी दोपहर को, और साथ में रसदार सब्जियां और खीरा टमाटर सैलड वगैरह लें, तो वो आइडियल सिचुएशन है। सवेरे फल लें और रात को फ्रूट सैलड सूप जूस आदि में से कुछ भी ले लें, पर दो तरह की चीज़ों को मिलाकर ना खाएं। चावल और चपाती एक साथ ना खाएं। जब चावल खाएं तो चावल ही खाएं, और जब चपाती खाएं तो चपाती ही खाएं। चावल के साथ भी दाल के बजाय रसदार सब्ज़ी लें तो बेटर है। जो भी अनाज खाएं उसके साथ सब्ज़ी की क्वांटिटी लगभग 3 गुना ज़्यादा रखें। ऐसे ही जब फल खाएं तो ये ध्यान रखें कि मीठे और खट्टे फल एक साथ ना खाएं, और खाना खाने के समय बीच में पानी ना पिएं। पहले अपने भोजन को, न्यूट्रिशन को शरीर में एब्जॉर्ब होने दें, यानी लगभग 1-1.5 घंटे बाद पानी पिएं। इन छोटी छोटी बातों से इतना फ़र्क पड़ेगा कि 2-3 हफ्तों में ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। डायबिटीज़ में मीठे फल पर रोक लगाई जाती है। डॉक्टर्स अक्सर ये कहते हैं कि आप अंगूर मत खाइए, आप खजूर मत खाइए, आप आम मत खाइए। हमारी रिसर्च से और कई और रिसर्चेस से ये सिद्ध हो चुका है कि मीठे फल खाने से आपको कोई नुकसान नहीं होता। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का स्वार्थ है कि वो आपको मीठे फल खाने से रोकती हैं। असल में समझिए, फ्रूट में फ्रक्टोज होता है और चीनी में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज कई तरह के, कई कैटेगरीज का होता है, और फ्रूट का फ्रक्टोज आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद है। अगर आप आम खाएं, मीठे आम खाएं डायबिटीज़ के बावजूद, तो पक्की बात मानिए कि धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि आपकी डायबिटीज़ पर कंट्रोल होना शुरू हो गया। यही एक फ़र्क है कि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है गड़बड़ करती है, हमारे साथ ऐसी चीज़ों को एडवर्टीज़मेंट आती है जिनसे हम मिसलेड हो जाते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एलोपैथी गलत नहीं है। लैब टेस्ट एलोपैथी ने हमको सिखाए। लैब टेस्ट होता है तो अंदाजे लगने बंद हो जाते हैं, डॉक्टर को क्लियरली पता होता है नुक्स कहाँ है, क्या है, कितना है। और हार्ट अटैक हो जाए तो कोई भी आदमी नेचुरोपैथ के पास नहीं जाएगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, होम्योपैथ के पास नहीं जाएगा। वो सीधा किसी फोर्टिस जैसे एलोपैथिक हॉस्पिटल में, वेदांता जैसे किसी एलोपैथी में, या एम्स जैसे किसी हॉस्पिटल में जाएगा। और जब मैं ये कहता हूँ कि दवाइयाँ, जैसे डायबिटीज़ का हमने उदाहरण दिया कि उसमें आपको कई चीज़ों से रोका जाता है, इसमें असल में डॉक्टर का कसूर नहीं है, उनको पढ़ाने वालों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ऐसी रिसर्च उनको हैंडओवर की है और टेक्स्ट बुक्स में ऐसी रिसर्च शामिल हो गई हैं जिनके कारण वो सही फैक्ट्स तक पहुंच नहीं पाते। उनकी नीयत ख़राब नहीं है, लेकिन उनकी एजुकेशन जो है उसमें मिलावट है। ये समस्या है एलोपैथी की। आज एलोपैथी में मिलने वाली जितनी भी दवाइयाँ हैं, वो बहुत से रोग ऐसे हैं जिनको कभी भी क्योर नहीं करती, सिर्फ दबाती हैं। यही फ़र्क है एलोपैथिक दवाई में और नेचुरल चिकित्सा में। जो आप नेचुरल वे में जीना शुरू कर दें तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, चिकित्सा की ज़रूरत नहीं रहेगी, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी भी तरह के डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी भी स्ट्रीम के डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना एलोपैथ की, ना होम्योपैथ की, ना आयुर्वेदाचार्य की, किसी भी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि आप अपने लाइफस्टाइल में सिंपल छोटे छोटे से चेंजेस कर लें। ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इसीलिए इस बात पर इतना ज़्यादा ज़ोर दिया है कि आप ये समझें कि
पढ़ाई के कारण, विज्ञापनों के कारण और कैपिटल इंटेंसिव हॉस्पिटल्स के कारण गलत तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। वो प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको बेचना चाहते हैं, वो उनकी मार्केटिंग एक्टिविटी है। हमें ये ध्यान रखना है ग्राहक के रूप में कि हम खुद अवेयर हों, खुद देखें कि जो हम खरीद रहे हैं वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छा है या नहीं है। इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़। अपनी जानकारी बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। बायोलॉजी कहती है कि आप 7% खून हैं। केमिस्ट्री कहती है कि आप 70% पानी हैं। और फिज़िक्स कहती है कि आप 99% एम्प्टी स्पेस हैं। पर मैं कहता हूँ, और ज़ोर देकर कहता हूँ और खुश होकर कहता हूँ कि आप 100% पूरी हैं, 100% परिपूर्ण हैं। आप परमात्मा की सबसे मिरेकलस क्रिएशन हैं। परमात्मा की इस नायाब क्रिएशन का आदर कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और जीवन को खुशहाल बनाइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमारा जीवन साथी भी कब तक जीवन में साथ रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर जब तक हम हैं तब तक ये शरीर तो साथ है ही। ये शरीर हमारा पहला जीवन साथी है। इस शरीर की कदर करना, इस शरीर की रक्षा करना, इस शरीर को ज़रूरी चीज़ें मुहैया करवाना, इसको पोषण देना, न्यूट्रिशन देना, इसको एक्सरसाइज देना, इसको सन बेदिंग देना, सन रेज देना, विटामिन डी देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये सारी चीज़ें मुफ्त में अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात ये है, आपको पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ, ये नेचर के गिफ्ट हैं, भगवान ने हमें दे रखे हैं। समस्या ये है कि जो चीज़ मुफ्त में मिलती है उसकी कदर कम हो जाती है। प्लीज़ इस गलती को जीवन में मत दोहराइए और भगवान के दिए इन उपहारों को, नेचर के दिए इन उपहारों को समझिए, उनकी कदर कीजिए, उनसे फ़ायदा उठाइए और अपने शरीर को मजबूत बनाइए। सवेरे उठना, सैर पर जाना, एक्सरसाइज करना, सन की लाइट का फ़ायदा उठाकर मुफ्त में विटामिन डी लेना, नाश्ते में डेड फूड के बजाय लिविंग फूड लेना, दोपहर को संयम से खाना खाना और रात को बहुत लाइट फूड लेना। अगर आप इतनी सी बातों का ध्यान रखें, मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी यही कहा था और उससे पिछले एपिसोड में भी यही कहा था। ये उसकी कंटिन्यूएशन में आखिरी एपिसोड है जिसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि हम टेस्ट कर चुके हैं, सिर्फ लाइफस्टाइल के चेंजेस से बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। बहुत सी बीमारियां 90% तक ख़त्म हो जाती हैं। 90% लोगों की बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ 10% लोगों को कुछ एडिशनल सावधानियों की ज़रूरत होती है, दवाई की ज़रूरत फिर भी शायद कम होती है। इस फैक्ट को समझ लें, जीवन में उतार लें, इसका फ़ायदा उठाएं और स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, खुद भी और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। मेरा निवेदन आप सबसे यही है। अगर ये निवेदन आपने स्वीकार कर लिया तो मैं समझूंगा, मैं मानूंगा कि मेरा एफर्ट बहुत सफल हो गया। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी ईमेल आईडी है भी बहुत आसान। आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@indiatotal.com पर संपर्क कर सकती हैं या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब ज़रूर मिलेगा और अगर बातचीत की ज़रूरत होगी तो दोनों की सुविधा के मुताबिक टाइम भी फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक यानी भोजन, सेहत, स्वाद अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं।
एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।